हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो प्यार दोस्तों, अगर आप रेलवे या रेलवे एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारो दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे में एलडीसी हो या जीडीसी हो, उसमें पूछे हुए प्रश्नों को आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज लाए हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के द्वारा, जिसका जीडीसी नोटिफिकेशन डेट 7/2019 था और इसका जो एग्ज़ाम कराया गया था वह 21 जून 2023। अभी हाल ही में 21 जून 2023 को यह एग्ज़ाम कराए गए थे, जो एलपी तथा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कराए गए थे। तो प्यार दोस्तों, आज आपके सामने लाए हैं वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जो एलपी तथा टेक्नीशियन में पूछे हुए प्रश्नों को। तो प्यार दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पासवर्ड चुराने को डैश कहा जाता है। तो प्यार दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पासवर्ड चुराने को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पूफिंग जो होते हैं प्यार दोस्तों, स्पूफिंग पासवर्ड चुराने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 5 किग्रा और 100 किग्रा द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच 5 मीटर की दूरी से अलग किया जाए तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो प्यार दोस्तों, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा 200 गुरुत्वाकर्षण न्यूटन बल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षार धातुओं के बारे में कौन सा कथन औसत है। तो प्यार दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था क्षार और धातुओं के संबंध में कौन कथन औसत है। फर्स्ट नंबर जो कथन दिया गया है दोस्तों, नोबल गैस कोर के बाहर क्षार धातुओं में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था, क्षार धातु आयन जली विलयन में बड़े पैमाने पर हाइड्रोट्रेटेड बनाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो दिया था प्यार दोस्तों, क्षार धातुओं के परमाणु का आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। तो ये जो तीसरा नंबर जो है यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातुओं के संबंध में जो यह 3 कथन दिया गया है यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्यकालीन युग में सुनार, लोहार, कांसेकार, राजमिस्त्री आदि का कार्य संबंधित था। तो प्यार दोस्तों, मध्यकालीन युग में जो सुनार का क्या काम था, लोहार का क्या काम था, या कांसेकार या राजमिस्त्री जो होते थे उसका किस कार्य से संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो प्यार दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सिफारिश करता है वह कौन सा संस्था करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे CACP कहा जाता है, यह जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कथन सही है। तो प्यार दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों 2 नंबर कथन जो है, अंतराण्विक दूरी ठोस तरल गैस, जो अंतराण्विक दूरी के क्रम में जो होता है, फर्स्ट दोस्तों ठोस आता है और दूसरा नंबर में तरल आता है और तीसरा नंबर में गैस आता है। तो बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा कथन है दोस्तों, अंतराणुक बल के संबंध में कौन है, तो इसमें हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस। और चौथा जो कथन दिया है कि दोस्तों गैस और तरल एवं द्रव, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो प्यार दोस्तों, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिंक था। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रोग्राम को निष्पादन में डैश कहा जाता है। तो प्यार दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रोग्राम जो होते हैं उसको जो निष्पादन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसेस जो होता है उसे निष्पादन में कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था UNCED का अर्थ क्या है। तो प्यारे दोस्तों यह पूछा जाए UNCED का फुल फॉर्म क्या होता है, या इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो होता है प्यारे दोस्तों वह UNCED का फुल फॉर्म होता है, और ऐसे अर्थ जो होता है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन मालवेयर है। तो प्यार दोस्तों मालवेयर के अंतर्गत जो आता है वह वर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स जो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी जो है वह मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्यार दोस्तों GUI का जो फुल फॉर्म होता है वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होते हैं प्यार दोस्तों वह GUI का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन वेनिला मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए एक ऑपरेशन किसके द्वारा निष्पादित किया था। तो प्यारे दोस्तों ऑपरेशन वेनिला जो मेडागास्कर में मानवीय सहायता के लिए जो आपदा राहत प्रदान किया गया था वह किसके द्वारा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाए केशो मेमोरी देश के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। तो प्यारे दोस्तों केशो मेमोरी जो होता है वह बफर के रूप में जो कार्य करता है वह किसके बीच बफर के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU और RAM के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MS ऑफिस के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MS ऑफिस में मैक्रोज डैश में मदद करता है। तो प्यारे दोस्तों MS ऑफिस में जो मैक्रोज मदद करता है वह किसके लिए मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोहरावदार कार्यों को स्वचालित करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना है या कर दिया है। तो प्यारे दोस्तों भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वह तेलंगाना में स्थापित किया जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी भी प्रकार के अवांछित डिजिटल संचार को भेजना या अग्रेसित करना जो थोक में भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों उसे स्पैमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 0.3 किग्रा की 1 मीटर छड़ी को एक सिरे से क्षैतिज रूप से पकड़ा गया है तो छोड़े जाने पर इसका कोणीय त्वरण कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर इसे छोड़ देंगे तो इसका जो कोण त्वरण होगा वह 14.7 रेडियंस सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक रेसिंग कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एक रेसिंग कार जो होता है वह 2 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग के एक समान त्वरण से आरंभ करने के बाद 5 सेकेंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो प्यारे दोस्तों एक रेसिंग कार जो 2 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग के एक समान त्वरण से आरंभ करने के बाद जो 5 सेकेंड में यह दूरी तय करेगी वह 25 मीटर तय करेगी। तो प्यारे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल चंदन स्टडी रेल परिवार को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे 1% भी आपको फायदा होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों शेयर करने से अगर आप शेयर करते हैं तो इससे ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन एवं आंसर लाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गर्भभूजल किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गर्भभूजल किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व की सबसे लंबी नमक गुफा मलहाम का विस्तार कितना है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व के सबसे लंबी नमक गुफा जो है जिसका नाम मलहाम है वह कितना किलोमीटर तक में विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह 10 किलोमीटर तक में विस्तार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नमक गुफा है जिसे मलहाम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है, ये इसकी क्षमता अधिकतम क्षमता दूरी कितनी है। तो प्यारे दोस्तों डीआरडीओ ने जो अभी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया इसका मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक देश अन्य नाम से जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों उसे वेबसाइट एड्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देश को पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है वह आणविक ऑक्सीजन जो होते हैं। प्यारे दोस्तों वह ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन आणविक ऑक्सीजन जो होते हैं वह जिम्मेदार नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सीई के कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण ऐप का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी भारतीय यात्री वाहक बन गई। तो प्यारे दोस्तों वह एयर एशिया इंडिया जो है वह पहली बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण में लाए गए पर्यावरण विषाक्त पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों मानव गतिविधियों के द्वारा जो पर्यावरण में लाए गए पर्यावरण विषाक्त पदार्थ को जो कहा जाता है वह मानव जनित प्रदूषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पारा और ब्रोमीन के अलावा अन्य एलिमेंट जिसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान की तुलना हल्के गर्म पर तरल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों फ्रांसीसियम जो है वह कमरे के तापमान पर तरल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में किसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, भारतीय समाज शास्त्री। तो प्यारे दोस्तों उपयुक्त में सभी जो है वह श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के एक उदाहरण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जो कचरा होते हैं वह इस कौन संदर्भित कर सकता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ होते हैं जैसे टीवी हुआ, आयरन हुआ, अलार्म हुआ, ये सब जो होते हैं प्यारे दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के संदर्भित करता है या अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देश भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था भारत का जो पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है उसका क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम एस जो है प्यारे दोस्तों वह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईपी के कितने वर्जन होते हैं। तो प्यारे दोस्तों आईपी के जो वर्जन होते हैं वह कितने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आईपी के जो वर्जन होते हैं वह 2 वर्जन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देश कार्यक्रमों और परियोजनाओं में निजी या सार्वजनिक धन का निवेश है जिनका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु प्रभावों को प्रति लचीलापन बढ़ाना वह किससे संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों वह जलवायु वित्त से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनजातियों को वन अधिकारों से वंचित करने के लिए अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विद्रोह सोग्राम संगमा वर्ष किस वर्ष में असम में हुआ था? तो प्यारे दोस्तों वह विद्रोह जिसका नाम सोग्राम संगमा है जो असम में हुआ था वह 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन मेंटर के बारे में सत्य नहीं है? तो प्यारे दोस्तों मेंटर के बारे में जो सत्य नहीं है वह मेंटर बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों यह बिल्कुल सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता देश में आना है। तो प्यारे दोस्तों भारत का जो पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता जो आना है वह उत्तराखंड में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर जाता है। तो प्यारे दोस्तों प्रजातियों का जो विलुप्त होने का ओर जा रहा है इसका क्या कारण है? तो प्यारे दोस्तों प्रजातियों जो विलुप्त हो रहा है इसका जो मेन कारण है वह जैव विविधता का क्षरण होने के कारण ही प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य रेलवे द्वारा मुंबई महाराष्ट्र के 6 रेलवे स्टेशनों में स्थापित वायुमंडल जल जनरेटर का नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों मध्य रेलवे द्वारा मुंबई महाराष्ट्र के 6 रेलवे स्टेशन पर जो स्थापित वायुमंडल जल जनरेटर का नाम है वह मेघदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। तो प्यारे दोस्तों लिनक्स जो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है वह कर्नेल का आधारित मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती ने अपने नए लोगों का अनावरण किया, वह कब किया? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती ने जो अपना नया लोगो का अनावरण किया वह 11 जुलाई 2022 को नया लोगो का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर का नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर का जो नाम है वह शवाज जो है वह 36वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश परत वह जगह है जहां हम रहते हैं और जो पृथ्वी की सतह के पास है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा गया था वह कौन सा मंडल है जहां हम रहते हैं और पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोपोस्फियर जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों इस जहां हम रहते हैं और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है जो 18 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं वह टोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश कैथोड और एनोड में इसे यात्रा करने वाले नकारात्मक आवेशित कणों के धारा को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों कैथोड और एनोड से यात्रा करने वाले जो नकारात्मक आवेश कण होते हैं उसे कैथोड किरणें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबक तरंगों का अनुप्रयोग है? तो प्यारे दोस्तों विद्युत चुंबक तरंगों के अनुप्रयोग के उद्योग जो है प्यारे दोस्तों वह रडार्स में उपयोगी किया जाता है, जाली बैंकों नोटों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है, सुरक्षा कैमरों में उपयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों उपयुक्त में सभी जो है वह विद्युत चुंबक तरंगों का प्रयोग करके अनुप्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे जैसे दो नाभिक के बीच की दूरी कम हो जाती है तो नाभिक बल बनता है। तो प्यारे दोस्तों जैसे जैसे नाभिक बीच की दूरी कम होती है तो नाभिक बल जो होते हैं प्यारे दोस्तों वह उनके नाभिक बल कमजोर होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेड या शीशा एक्सपोजर स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे अगर जो लेड शीशा से जो बीमारी होते हैं जिससे हम एक्सपोजर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वह गुर्दा की क्षति के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे संग्रहित या अस्थायी कुकीज भी कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, संग्रहित या अस्थायी कुकीज जो कहा जाता है वह परसिस्टेंट कुकीज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रजाति को क्रिस्टोन प्रजाति कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, क्रिस्टोन प्रजाति जो कहा जाता है वह जिन प्रजातियों का उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है उसे हम क्रिस्टोन प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में एक वास्तविक संख्या को डिफॉल्ट रूप से डैश में माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, एक कंप्यूटर में जो वास्तविक संख्या को डिफॉल्ट रूप में माना जाता है वह फ्लोट के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था, देश उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए स्रोत कोड को मशीन भाषा में निर्देशित एक सेट में अनुवाद करता है, वह कौन अनुवाद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संकलक जो होते हैं वह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन भाषा आमतौर पर वेब पेज, वेबसाइट आदि विकसित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, आमतौर पर जो वेब पेज या वेबसाइट विकसित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह भाषा जावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के तहत निम्नलिखित में से किसको उत्कृष्ट पुरस्कार मिला? तो प्यारे दोस्तों, जो उत्कृष्ट पुरस्कार जो मिला प्यारे दोस्तों वह छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय म्यूजियम जो मुंबई में है इसे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टील किस धातु का बना एक मिश्र धातु है? तो प्यारे दोस्तों, स्टील जो एक बना मिश्र धातु है वह क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, अल्प मिश्र धातु इस्पात प्लेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो प्यारे दोस्तों, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है। अब 11 का जो तोड़ा है प्यारे दोस्तों, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह 281 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 30 अक्टूबर 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में C925 विमान के लिए विनिर्माण सुविधा को की आधारशिला रखी गई। यह जो विमान है प्यारे दोस्तों वह किसके लिए विमान है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वडोदरा में C925 विमान का शुभारंभ किया वह किसके लिए किया? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवहन विमान के रूप में किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दल बदल जो कानून आया था वह किस संविधान संशोधन के या किस अनुसूची में संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, दल बदल जो है वह 10वीं अनुसूची में संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गति का वर्णन करने के लिए किन दो मूलभूत कणों का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, गति का वर्णन करने के लिए जो दो मूलभूत गुणों का प्रयोग किया जाता है वह दूरी एवं गति का प्रयोग करके हम गति का मूलभूत वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, नासा का मोक्ष प्रयोग किस बारे में है? तो दोस्तों, नासा ने जो मोक्सेस का प्रयोग किया था प्यारे दोस्तों वह किसके लिए किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरियन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिक्स को डैश में लिखा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, यूनिक्स को जो लिखा जाता है वह जावा में लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिक्स को डैश में लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावा में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र पर अधिक जोर देता है? तो प्यारे दोस्तों, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र पर जो अधिक जोर देता है वह कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कौन है? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है प्यारे दोस्तों वह जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना यह एक मौलिक कर्तव्य है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में चेन्नई में नवंबर 2022 में इक्षक नामक एक जहाज लॉन्च किया गया, यह इक्षक क्या है? तो प्यारे दोस्तों, हाल ही में जो चेन्नई में नवंबर 2022 में इक्षक नामक एक जहाज लॉन्च किया, यह जो इक्षक है प्यारे दोस्तों वह सर्वेक्षण पोत जो है वह इक्षक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण को विनियमित करने में मदद कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों, वायु प्रदूषण को विनियमित करने में जो मदद कर सकता है वह कड़े मानक, सीएनजी से डीजल और पेट्रोल से हटाना, अधिक से अधिक पौधा लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में सभी के द्वारा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निरोगी हरियाणा सूचीबद्ध अंत्योदय परिवारों के लिए राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य योजना, इस योजना का तहत लाभार्थियों को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए निरोगी हरियाणा सूचीबद्ध अंत्योदय परिवारों के लिए जो एक स्वास्थ्य योजना चलाया है वह हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो इसमें लाभार्थी को क्या लाभ मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, निःशुल्क व्यापक स्वास्थ्य जांच होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बचत बैंक जमा पर ब्याज के दर किसके द्वारा प्रशासित होती हैं? तो प्यारे दोस्तों, बजट बैंक में जो ब्याज जमा करते हैं प्यारे दोस्तों, पैसा जमा करते हैं उस पर जो ब्याज देते हैं वह कौन प्रशासित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन पृथक्करण कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अनुरूपों को दीर्घकालीन भंडारण का वर्णन करता है, वह डैश को कम करने के लिए करता है। तो प्यारे दोस्तों, वह भूमंडलीय उष्मीकरण जिसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में UCI-MTB एलिमिनेटर विश्व कप का जो जिसे बाइसिकलिंग की मेजबानी हुआ था वह इसका मेजबानी किसके द्वारा किया गया था? तो प्यारे दोस्तों, माउंटेन बाइसिकलिंग का जो अभी आयोजन किया गया था वह किसके द्वारा आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह के द्वारा आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सतत विकास का क्या अर्थ है? तो प्यारे दोस्तों, सतत विकास का जो अर्थ है वह भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत विकास का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन एक द्विसंयोजक आयन है? तो प्यारे दोस्तों, द्विसंयोजक आयन जो है वह सल्फेट जो है वह द्विसंयोजक आयन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं? तो प्यारे दोस्तों, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जो है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी ऊर्जा, एंटापी ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में सभी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा जल संचयन देश के लिए एक रणनीति है। तो प्यारे दोस्तों, वर्षा का जो जल हम संचय करते हैं उसका क्या रणनीति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी संरक्षण के लिए हम वर्षा जल को संचय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, USF महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्यारे दोस्तों, USF महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी वह मनीषा कल्याण बनी, जो USF महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन पृथक्करण कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अन्य रूपों को दीर्घकालीन भंडारण का वर्णन करता है। तो प्यारे दोस्तों, वह भूमंडलीय उष्माकरण जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसके अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दी गई सूची के बीच कौन सी धातु संरक्षण प्रतिरोधी है और बहुत मजबूत और बहुत हल्का है? तो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, धातु संरक्षण प्रतिरोधी और जो बहुत हल्का है और बहुत मजबूत भी होते हैं वह कौन सी धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, टाइटेनियम जो है वह बहुत हल्का भी धातु है एवं मजबूत धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्री ओवरपास का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह जो ओवरपास है वह किस ओवरपास का नाम क्या रखा गया? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी अहमदाबाद के साबरमती नदी पर एक पैदल पुल का उद्घाटन किया, इस पुल का क्या नाम रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल ब्रिज रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन संग्रहालय ने भारत को 7 प्राचीन कलाकृतियां वापस करने के लिए डील पर हस्ताक्षर किए? तो प्यारे दोस्तों हस्ताक्षर जो हुआ ग्लासगो संग्रहालय जो स्कॉटलैंड में है उसने वापस करने के लिए डील पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, औरंगजेब का तत्काल उत्तराधिकारी कौन है? तो प्यारे दोस्तों औरंगजेब का जो तत्काल उत्तराधिकारी है वह आजम शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या अपने लाभ के इरादे से के बिना अनुमति को तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों उसे क्रैकर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या अपने लाभ के इरादे के बिना अनुमति को तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रैकर कहा जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों नुकसान पहुंचाने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे हैकर कहेंगे, लेकिन इसमें कहा गया नुकसान पहुंचाने या अपने लाभ के इरादे के बिना अनुमति को तोड़ता है उसे क्रैकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नागा मिर्च उत्सव 2022 का आयोजन कोहिमा जिले के सोहोहामा गांव में पहली बार किया गया था। यह उत्सव किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों नागा मिर्च उत्सव जो 2022 में आयोजन किया वह कहाँ किया? तो कोहिमा में किया दोस्तों। यह जो आयोजन या मेले का आयोजन किया जाता है वह बागवानी विभाग नागालैंड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में बीसीसीआई 22 अक्टूबर ने को पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों के लिए समान व्यवहार संबंध में घोषणा की। यह लागू समानता के देश के समानता से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई ने जो 22 अक्टूबर को एक घोषणा किया जिसमें कहा गया पुरुष और महिला क्रिकेटर को वेतन जो मिलेंगे अब एक समान वेतन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में 4 सप्ताह का अभियान नई चेतना पहल बदलाव की शुरुआत किया गया, यह कहाँ किया गया? तो प्यारे दोस्तों हाल ही में 4 सप्ताह का अभियान जो नई चेतना पहल बदलाव का शुरुआत किया गया, यह अभियान किसके बारे में है? तो प्यारे दोस्तों महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन कार्बन का शुद्ध रूप है? तो प्यारे दोस्तों कार्बन का जो शुद्ध रूप है वह फुलरीन है, हीरा है, सुकर, चारकोल जो है प्यारे दोस्तों उपयुक्त में सभी कार्बन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस कंपनी ने हाल ही में देश की महिला एथलीट का समर्थन करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ हाथ मिलाया? तो प्यारे दोस्तों हाल ही में जो महिला एथलेटिक्स का समर्थन करने के लिए जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ जो हाथ मिलाया वह HSBC इंडिया के साथ हाथ मिलाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देश को सार्वजनिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों सार्वजनिक रूप से जो अच्छा नहीं माना जाता वह फ्री में ईंधन आपूर्ति करना सार्वजनिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ब्राजील से ग्रीनलैंड की यात्रा करता है तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे दोस्तों जब एक व्यक्ति ब्राजील से ग्रीनलैंड की ओर जाता है तो उसका जो वजन होता है वह उसका वजन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जिसे देश को कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर या बाहर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्यारे दोस्तों फायरवॉल जो होते हैं जिसमें वो कंप्यूटर में लगे होते हैं जिसे देश को कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर या बाहर रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो इसे जो डिजाइन किया गया है वह अनाधिकृत पहुंच के लिए
फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन प्रणाली की विस्तारात्मक गुणधर्म है? तो दोस्तों वो विस्तारात्मक गुणधर्म जो है प्यारे दोस्तों वह तापमान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 8 बीट बराबर कितना बनता है? तो प्यारे दोस्तों 8 बीट बराबर जो होता है वह 4 बाइट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्कशीट में डिफॉल्ट हेडर क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों एक वर्कशीट जो होता है उसमें डिफॉल्ट हेडर होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? तो दोस्तों उसमें हेडर का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन 12 समस्थानिक को डैश द्रव्यमान को एकीकृत द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों कार्बन 12 समस्थानिक को जो द्रव्यमान को एकीकृत द्रव्यमान के रूप में माना जाता है वह 1/12वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला पहला बैंक बन गया? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन भारतीय बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला पहला बैंक हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आकाश का नीलापन ज्यादातर किसके कारण होता है? तो प्यारे दोस्तों आकाश का जो नीलापन होता है वह वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिकरण के कारण ही आकाश का नीलापन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों एक कंप्यूटर जो है वह नहीं कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों अंडर स्टेटिंग इसका मतलब गलत गणना नहीं कर सकता है। अंडर स्टेटिंग का मतलब है प्यारे दोस्तों एक कंप्यूटर जो होता है वह गलत गणना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम बंधन ऊर्जा होती है? तो प्यारे दोस्तों इसमें जो दिया गया है इसमें किसमें कम बंधन ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर HI जो है वह कम बंधन ऊर्जा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश ऊर्जा की वह मात्रा है जो निरंतर तापमान और दबाव पर एक ही तरल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों उसे सापेक्ष का अवक्त ऊष्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में 2022 में भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में भारत जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कितने स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें स्थान पर है। और जो 5वें स्थान पर जो आया दोस्तों वह किसे पीछे छोड़कर 5वां स्थान पर आया? तो प्यारे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन कहते हैं दोस्तों या UK कहते हैं उससे पिछाड़ कर भारत 5वें स्थान पर आया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायु भूमि या जल के भौतिक रासायनिक या जैविक गुणों के आंशिक संशोधन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों वायु भूमि या जल के भौतिक रासायनिक या जैविक गुणों के आंशिक संशोधन को प्रदूषण कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इससे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे प्रदूषण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वायु भूमि या जल के भौतिक रासायनिक या जैविक गुणों के आंशिक संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक वुल्फ किसके द्वारा बनाया गया? तो प्यारे दोस्तों दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक वुल्फ जो बनाया गया वो प्यारे दोस्तों वह चीन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक QI क्या दर्शाता है? तो प्यारे दोस्तों एक QI जो होता है प्यारे दोस्तों क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह इस बात का माप है कि वायु प्रदूषण किस प्रकार कम समय में अधिक से अधिक किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो प्यारे दोस्तों एक QI जो दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह इस बात का माप है कि वायु प्रदूषण किस प्रकार के कम समय अवधि के भीतर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उपयुक्त प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी विशेष वजन वायु प्रदूषण का कारण बनती है? तो प्यारे दोस्तों, वायु प्रदूषण का जो मेन कारण है वह क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायु प्रदूषण का जो मेन कारण है वह सूट कालिक जिसे दोस्तों अगर हम जो जलाते हैं, पराली जलाते हैं या धुआं जो होते हैं प्यारे दोस्तों, मुख्य कारण वायु प्रदूषण का कारण है। और प्यारे दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था, एक विशिष्ट अवधि के बाद स्वचालित रूप से एक वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, एक आप देखे होंगे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर में जो किसी फाइल को खोलते हैं और कुछ समय के बाद यह ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑटो सेव कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, मैं एक आपके लिए खास बात बता दूं, अगर आप रेलवे या एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैनल टेलीग्राम है जिसपे सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट होते हैं यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आशा करेंगे आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,